यहाँ से हट रहे हो नहीं हट रहे दोनों? हेलो। ठीक है, सो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फेसबुक एड्स का। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है हमारा आज ये पोस्ट। मैंने आपको डालना बता ही एड्स दिया क्या है, पढ़ रहे थे? फेसबुक एड्स। अच्छा एड्स, हाँ सही है, बताओ सर। मैंने आपको फेसबुक पेज बनाने के लिए बोला था, और उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि इस पे पोस्ट डालते रहना डेली। जो आपका फेसबुक पेज आपने बनाया है, इस पे डेली की 1 या 2 पोस्टिंग होनी चाहिए इस पे पर डे। तभी ये पेज ऑप्टिमाइज हो पाएगा, तभी इस पेज से कुछ ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट पे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैंने जो प्रोफाइल खोली हुई है, मैंने वो बेसिकली पेज की प्रोफाइल खोली हुई है मैंने अभी। मैंने जो फेसबुक की अभी ना पेज की प्रोफाइल खोली हुई है बेसिकली मैंने ये अभी ये प्रोफाइल पे खोलने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एड्स मैनेजर का। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं एड्स मैनेजर पे। ये हमारा एड्स मैनेजर होगा, और यहाँ से हम अपने ऐड बनाएंगे। मतलब 5-6 तरह के कैंपेन होते हैं फेसबुक में भी, सर्च कैंपेन, लीड कैंपेन, वीडियो कैंपेन, इमेज क्राउजल वाला ऐड, मल्टीपल कैंपेन होते हैं आपके इसमें। 3 लेवल होते हैं, कैंपेन, एड सेट और एड्स। जैसे गूगल ऐड में थे कैंपेन, एड ग्रुप और एड एड सेट, ऐसे करके था उसमें। सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करेंगे। एक मिनट सर रुकना गाइस। हाँ जी, सर गूगल एड्स की क्लास दूसरी कब से शुरू होगी? गूगल एड्स की दिवाकर अभी स्टार्ट करेंगे। अभी गूगल एड्स स्टार्ट दोबारा से एक बार अभी हम्म, अब टाइम क्या तब बताऊं कुछ कि मतलब अभी तो कंप्लीट कोई बैच मेरे पास आने रहा है गूगल एड्स का स्पेशली ऐसे। क्योंकि ना ऑलरेडी जो भी मेरे पास बैच चल रहे हैं, 4 बैच चल रहे हैं, चारों के ना अभी फिलहाल सब लोग गूगल एड से आगे आ चुके हैं मतलब। तो मैं स्पेशली चलाऊंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्पेशली कर दूंगा वो गूगल एड्स ना, स्पेशली क्लास कर दूंगा पूरी की पूरी आप लोगों के बैच के लिए। एक आध दिन का टाइम दे दो मुझे, मैं स्टार्ट कर दूंगा गूगल एड्स। ठीक सर। सो गाइस क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद क्या मांग रहा है, वी नीड टू कंफर्म फ्यू डिटेल्स अबाउट यू कैन बी पब्लिश एड। बताना एक बार नंबर। बताओ। 81। हाँ। हम्म। बताओ जो कोड बताओ। 4593। ठीक है। हम्म,
कैंपेन के जो है वो 5 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे गूगल एड में थे अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स। ठीक है। दो तरह के बाइंग टाइप है यहाँ पे, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। रिजर्वेशन वाले ऐड वो लोग चूज करते हैं मोस्टली जिन लोगों को लॉन्ग टर्म ऐड चलाने हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि 1 महीने के लिए ऐड चलाने, 2 महीने के लिए चलाने हैं। ऑक्शन वाले मोस्टली बंदे वही होते हैं जिनको भाई आज ऐड चलाना है, पैसे खत्म हो जाएंगे, कल ऐड बंद कर देना है, इस टाइप में। ठीक है। अगर आप चेक करोगे ऑप्शन में जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके ये वाले, मल्टीपल ऑप्शन है। रिजर्वेशन में जो ऑप्शन है वो आ रहे हैं सिर्फ अवेयरनेस और इंगेजमेंट। अवेयरनेस वाले जो बंदे होते हैं, जो बंदे अवेयरनेस के और इंगेजमेंट के ऐड चलाते हैं, वो ऐड हमेशा ना लंबे होते हैं। मतलब लोग ऐसे चलाते हो ना एड्स को मंथली बेसिस पे, या 3 3 महीने लगातार ऐड चले जा रहे हैं उनके। मतलब जैसे कि ट्रेन में करते हैं ना, सीट बुक कर लेते हैं भाई एडवांस में। तो ये एडवांस वाले हैं लोग, मतलब जिनको भाई लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, मतलब जो जल्दबाजी वाले, जो मतलब जनरल सीटर नहीं है, जो प्रॉपर बुकिंग करने के जाना चाहते हैं मतलब। तो रिजर्वेशन में दो तरह के ऐड आते हैं, छोटे छोटे ऐड होते हैं ये अवेयरनेस के और इंगेजमेंट के। ठीक है। वहीं ऑक्शन के अंदर आपको मल्टीपल ऐड वाले ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आप ट्रैफिक का ऐड चला लीजिए, लीड का चला लीजिए, इंगेजमेंट का। इसमें देखो, इसमें भी दोनों आ रहे हैं, ये वाले भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है। तो फेसबुक ने ऑप्शन बनाया क्यों है ये? फेसबुक ने जस्ट समझने के लिए अपने एडवर्टाइजर को, मतलब जैसे कि मैं फेसबुक का एडवर्टाइजर हूं, मैं फेसबुक पे आके ऐड चला रहा हूं। ठीक है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द एडवर्टाइजर कि कौन बंदा अच्छे पैसे इन्वेस्ट करने वाला है, कौन बंदा जो है डेली वेजेस वाला है। मतलब ऑक्शन वाला बंदा अगर आ रहा है यहाँ पे ऑक्शन में आके पैसे लगा रहा है, तो उसका मतलब फेसबुक का समझ में आ जाएगा कि भाई ये वही बंदे हैं जो 2 दिन ऐड चलाएंगे, 3 दिन ऐड चलाएंगे। रिजर्वेशन वाले में जो कोई बंदा जा रहा है, तो फेसबुक को पता चल गया कि हाँ भाई ये बंदा जो है जेन्युइन है और ये लॉन्ग टर्म के लिए ऐड चलाएगा। मतलब ये फेसबुक ने अपने अपने ऑडियंस को समझने के लिए बनाया ये चीज। अपनी ऑडियंस, फेसबुक की ऑडियंस कौन है? हम। हमारी ऑडियंस कौन है? हमारे कस्टमर। ठीक है। तो इसमें ज्यादा मत घुसना, हमेशा ऑप्शन वाला ऑप्शन चूज करें। ठीक है। आज हम जो ऐड बनाएंगे वो चलाएंगे ट्रैफिक के लिए, कि वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाना है हमें। ठीक है, अपनी पे। तो ट्रैफिक का चूज कर लिया मैंने, कंटिन्यू किया। देखो ट्रैफिक पे जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आएगा, सेंड पीपल टू द डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। किसके लिए अच्छा होता है ये ऐड? लिंक क्लिक्स के लिए अच्छा होता है, पेज व्यूज के लिए अच्छा होता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट बढ़वाने उसके लिए अच्छा होता है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉल्स, ये सब चीज आप इससे करवा सकते हो इस ऐड के थ्रू आप। ठीक है। तो इसलिए चलाया जाता है ट्रैफिक ऐड। ट्रैफिक चूज करके मैंने कंटिन्यू कर दिया है। दो तरह की सेटिंग आ रही है, रिकमेंडेड सेटिंग और मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। रिकमेंडेड सेटिंग बेसिकली कब यूज करी जाती है गाइस? यूज प्रेजेंट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन टू हेल्प मीट योर गोल्स। सपोज करो आपने कोई फेसबुक ऐड चलाया है आज से 4 दिन पहले, या आपने इस अकाउंट से 2 3 हजार बार फेसबुक ऐड चलाए हैं आपने, और आपके उन फेसबुक एड्स के थ्रू जो टोटल क्लिक्स आए थे वो आए थे 1 लाख। ठीक है। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं रिकमेंडेड सेटिंग का, तो इसका मतलब क्या है? देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, यूज प्रेजेंट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन टू हेल्प मीट योर गोल्स। कहने का मतलब है, जो आपकी पहली ऑडियंस जिसने क्लिक किया था ना, और जो आपने सेटिंग्स पहले कैंपेन में डाली थी, वो सारी सेटिंग इस वाले कैंपेन पे अप्लाई हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। और अगर आप इस वाले ऑप्शन के साथ जाते हो, तो आपको सारी सेटिंग्स दोबारा से करनी पड़ेंगी। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ऑटोमेटिक नहीं है, रिकमेंडेड। यूज प्रेजेंट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अगर सोचो, जैसे मैं पहली बार ऐड बना रहा हूं, तो भी मैंने पहले कोई ऐड बनाया नहीं है, और मैंने ऐसा करके पहली बार ऐड बनाया, ठीक है, वैसे यहाँ से। और उसके बाद मैं कल को दोबारा ऐड बनाने, मेरा पहला वाला ऐड चल के बंद हो चुका है 1 हफ्ते में, और मेरे पहले वाले ऐड से मेरे पे क्लिक आई थी टोटल 10,000 क्लिक्स आई थी। टोटल जनता जो थी वो 18 साल की थी। दिल्ली में ऐड चलाया था मैंने, और मैंने उसमें टाइटल वगैरह लिखा, सब कुछ लिखा था मैंने उसके अंदर। आज मैं दोबारा ऐड बनाने आया हूं मैं। तो अगर आप चाहते हो ना कि मुझे सेम ऐड वही का वही बनाना है, सेम पूरा, तो ये वाला क्लिक कर देना। तो जो पहले वाली सेटिंग होगी ना कैंपेन की, वो सारी इस पे अप्लाई हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। वो सारी सेटिंग इस पे आ जाएंगी। हाँ, मतलब फिर आपको ना पूरा कैंपेन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सीधे पेमेंट लगाओ और ऐड चल जाएगा आपका। किसको क्लियर नहीं हुआ है बताइए मुझे पहले। हाँ जी बताइए। सर हो गया मुझे। अफरोज।
और अफरोज हैं, और सर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है। क्लियर हो गया सर। बिल्कुल। अगर लगता है कि दोबारा जो ऐड चलाना चाह रहे हैं आप, दूसरा जो ऐड है वो अलग ही तरह का ऐड है, अलग ही लोकेशन चूज करनी है, तो फ्रेश ऐड बनाइएगा, एग्जिस्टिंग के साथ मत जाइएगा। हाँ जी सर, इसमें ऑडियंस का भी सिलेक्शन कर सकते हैं ना, हाँ ये सारी चीजें बदल हाँ, सकती हैं। देखो इस वाले में ना ये चीजें आपको सब सिलेक्ट हुई हुई मिलेंगी इसमें आपको, जी एडवांटेज, ऑडियंस, प्लेसमेंट, ये सब आपको हुआ हुआ मिलेगा इसमें। इस वाले में जी आपको सब कुछ फ्रेश मिलेगा एकदम बिल्कुल जीरो से। तो मैं मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन बना रहा हूँ, देखो लिखा हुआ है क्रिएट अ ट्रैफिक कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच समझते हो क्या होता है? हाँ सर, यस न्यू सर, शुरू सर से जीरो न्यू। से मतलब स्टार्ट करना। बिल्कुल जीरो से, हम्म। सो दैट आपको पूरा कंट्रोल मिल सके सेटिंग्स के ऊपर, इसलिए ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं हम लोग, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन। कंटिन्यू कर रहे सर हैं इसे भी हम इसे, फिलहाल। हाँ क्या कह रहे हो सर बताओ? मैं बोल रहा हूँ कि ये तो ठीक है, समझ आ गया, बट कौन सा सिनेरियो बनता है कि हमें ये यूज करना चाहिए? कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला, नीचे वाला तो चलो सर स्टार्टिंग से वो तो समझ आ ही हाँ, जाएगा। अब जो सपोज करो एक मैं तरीके जैसे से। ये वाला कैंपेन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी ये वाला कैंपेन, और सपोज करो ये कैंपेन बनाया मैंने आज 5 तारीख को, और ये मैंने कैंपेन रन कर दिया 5 से लेकर 10 तक के लिए। और इस कैंपेन में देखो सब चीज भरूंगा मैं, इसमें बजट भी भरूंगा, इसमें मैं डेली बजट भरूंगा, इसके अंदर मैं लोकेशन डालूंगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ डालूंगा इसके अंदर, मैं कहाँ का चलाना है, ठीक है, सारी मेहनत करूंगा इसमें मैं। तुम 15 तारीख को तुम आए, जैसे तुमने ये वाला ऐड चलाया 5 से 10 तक के लिए, ये वाला ऐड बंद हो गया, तुमने अकाउंट अपना छोड़ दिया, तुम उठ के आए हो 10 दिन बाद कि यार चलो आज दोबारा ऐड चलाऊंगा मैं अपने इंस्टीट्यूट का दोबारा से, तो तुम सोचोगे यार फिर सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैनुअल में ना जाके ऊपर वाले ऑप्शन पर टिक कर देना, वो सारी प्लेसमेंट्स आपको वहीं के वहीं रख देगा, वो कैंपेन ऑटोमेटिकली बना बना मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा। कहने का मतलब है जो आपका एग्जिस्टिंग कैंपेन है ना, उसी में एडिट कर सकते हो फिर चीजें आप। सर एडिट कर सकते हैं, मतलब रिटारगेटिंग टाइप है क्या ये? रिटारगेटिंग नहीं होगी, नहीं 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 नहीं, सिर्फ जो वो सेटिंग्स है तो ना नहीं वो होगी वाली, ना? जैसे जो जैसे मैंने नोएडा टारगेट करा था, मैंने उसके अंदर ऑडियंस रखी थी गाजियाबाद की 18 ईयर्स वाली, ठीक है, तो वो कैंपेन की सेटिंग्स आपको भरी भराई मिल जाएंगी, बस कहने का मतलब इतना है सिर्फ आपको। अच्छा, ऐड रन नहीं होगा, नॉर्मल सेटअप मिल जाएगा बस एक। सेटअप मिल जाएगा, हाँ दोबारा एकदम, मतलब 1 सेकंड में सिंगल क्लिक से सेटअप हो जाएगा सारा का सारा आपका वो। ठीक है, ठीक है। वो जो तुम कह रहे हो ना कि इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं है कि अगर मैं उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो मैंने जिन लोगों ने मेरा ऐड देखा हुआ है उन लोगों को दोबारा ऐड दिखेगा, वो ऑप्शन नहीं है ये। ये सर गूगल में जैसा था हाँ ऑप्शन। गूगल में था, इसमें नहीं है वो, ये ऑप्शन वो नहीं है, ये तो सिर्फ कैंपेन, ये सिर्फ आपकी मेहनत को कम करने के लिए बनाया गया है कि भाई आपको दोबारा से सारा कैंपेन रेडी ना करना पड़े, बस इसलिए सिर्फ। ठीक है सर। जैसे हम पासवर्ड सेव कर देते हैं फिर दोबारा लॉगिन करने जाते हैं ना, क्लिक करते हैं पासवर्ड अपने आप आ जाता है, उठा लेता है वो, तो वैसा वाला सिस्टम है सिर्फ ये। कैंपेन का नाम डाल लीजिएगा, तो हम इसे डाल रहे हैं जी वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन है ये। अगला ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो है कैंपेन डिटेल्स में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बाइंग टाइप ऑक्शन और रिजर्वेशन, जो कि मैं ऑलरेडी चूज कर चुका हूं। फेसबुक की कुछ चीजें बताता हूं मैं आपको जो एक तरह से ना गलत है, मतलब फेसबुक ने बहुत गलत चीज डाली है। ये ऑप्शन अभी आपको पहले दिखाई दिया था ऊपर बाहर, इससे पहले ऑक्शन यस रिजर्वेशन सर। का, जी सर। ये देखो दोबारा दे दिया इन्होंने। तो ग्लिच है, पता है फेसबुक के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे कि 3 3 बार देखने को मिलेंगे। अब ये फेसबुक की ही गलती है कहीं ना कहीं कि वो क्यों दे रहा है, मतलब ऐसा था कि लोगों ने कभी इन चीजों पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लोग ऐड चलाते चले गए। लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें इसमें इतने सारे ऑप्शन, 36 ऑप्शन है इसमें, जैसे ये वाला ऑप्शन है इसे कोई यूज नहीं करता, इसे कोई खास यूज नहीं करते लोग इसे। तो वरना अगर ऐसा होता, फेसबुक को लगता है यार कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर लोग ऐड नहीं चला रहे हैं आजकल, तो फेसबुक इस कैंपेन का जो प्लेटफॉर्म है ना इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करता, थोड़ा अच्छा लुक बनाता है इसका। लेकिन फेसबुक ने क्या सोचा, कि भाई मेरे कैंपेन पे तो भैया रोज लोग कैंपेन बना रहे हैं, अरबों लोग आके बना रहे हैं, तो मुझे क्यों छेड़छाड़ करने की जरूरत है अपने कैंपेन की सेटिंग्स में, तो उसने चेंज ही नहीं करी आज तक कैंपेन सेटिंग ये, ठीक है। और बाकी कुछ इस तरह के इसलिए भी दे रखा है कि अगर गलती से बाहर आपने गलती से ऑप्शन चूज कर लिया तो यहाँ पे आके ठीक कर लो उस ऑप्शन से रिजर्वेशन को, कि भाई आपको रिजर्वेशन करना था, ऑप्शन कर दिया आपने, तो यहाँ पे ठीक कर लो, तो उसके लिए भी कह सकते हैं हम ये चीज। अब देखो ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव, अभी चूज करा था मैंने बाहर ट्रैफिक ये, ठीक है। अब देखो दोबारा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ये। अब कोई पूछे फेसबुक से कि भाई क्यों दे रखा है, क्या मतलब बन रहा है, जब मैंने बाहर चूज कर लिया है तो क्यों मुझे दिखा रहे हो बार बार ये ऑप्शन?
ठीक है, तो ट्रैफिक मैंने चूज कर लिया था बाहर ही मैंने, जैसे कि आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। आप चाहो तो अपने कैंपेन पे एक लिमिट सेट कर सकते हो। ये भी एक बेफालतू का अननेसेसरी ऑप्शन दिया है फेसबुक ने यहाँ पे, वो मैं बताऊंगा क्यों दिया है। देखो, अभी आपको आगे जाके 2 बार कैंपेन में बजट सेट करना है। अभी इसके बाद 4-5 सेटिंग आगे बढ़ेंगे ना, वहां आपको बजट सेट करना है, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट सेट करना है, और जब सबसे लास्ट में जाके पेमेंट लगानी है आपको। तो ये इन्होंने यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग ऑप्शन दे दिया कि भैया आप एक काम करो, यहाँ पे अपना एक कैंपेन बजट चूज कर लो, जैसे कि 400 रुपये चूज कर दिया आपने। ठीक है, एक मस्ट बी 5000 रुपीज का है। ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। अब देखो, ये पता क्या है बेसिकली, जो सपोज करो आपने यहाँ पे 5000 रुपये डाल दिया, इन्होंने चेंज कर दिया बेसिकली ऑप्शन। पहले यहाँ पे 100 रुपये भी डाल सकते थे, 200 भी डाल सकते थे पहले हम, अब यहाँ 5000 का ऑप्शन आ गया। ये बेसिकली किस लिए है, सपोज करो यहाँ मैंने 5000 रुपये की एक स्पेंड लिमिट डाल दी। ठीक है, इसके बाद आगे मुझसे पूछेगा कि आपको लाइफ टाइम बजट कितना लगाना है, डेली बजट कितना लगाना है। आपने डेली बजट डाल दिया 1000 रुपये, और आपने ऐड चला दिया, जो आपने ऐड चलाया 1 से लेके 30 तारीख तक के लिए, डेली बजट था 1000 रुपये, तो 30 दिन का पैसा होगा 30,000 रुपये, और यहाँ पे आपने डाल दिया 5000 रुपये, तो क्या होगा, 5000 रुपये पे आपका ऐड आके बंद हो जाएगा। इस ऑप्शन का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि जब बंदा 1000 रुपये लगा रहा है और आगे 30 दिन सेट कर रहा है, इसका मतलब उसको 30 दिन ऐड चलाना है, तो इस वाले ऑप्शन को बंदा क्यों चूज करेगा। उसके दिमाग में सरदर्द हो रहा होगा तो चूज कर लेगा इसको, वरना कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो बस एक फेसबुक ने एक अननेसेसरी ऑप्शन दे दिया कि भैया आप यहाँ पे भी एक लिमिट सेट करके चले जाओ अपनी, कल को ऐसा ना हो कि कल को आप बीच में ऐड को बंद करना चाहो या कुछ है, तो यहाँ पे एक कोड डाल दो। क्रेडिट कार्ड के अंदर एक लिमिट होती है ट्रांजेक्शन की, आपको पता है नहीं है पता? ये सर मंथली होती है। भाई क्रेडिट कार्ड की 1 लाख रुपए की लिमिट है, लेकिन उसमें एक लिमिट सेट कर सकते हो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की, कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितने रुपए तक की करवानी है आपको। ठीक है, तो वैसे ही एक लिमिट सेट कर सकते हैं यहाँ पे आप। हालांकि मान लिया कि आपने अपना कैंपेन 30 दिन तक चलाया है और 1000 रुपए का रोज का बजट है, तो कैंपेन आपका 30,000 रुपए पे खत्म होगा। बट एक सेफ फॉर साइड के लिए यहाँ पे आप एक लिमिट सेट करके जा सकते हैं कि नहीं यार, एक बार 6000 रुपए पे आती है ना, मेरा ऐड रोक देना एक बार अपना, क्योंकि मैं बीच में कोई रिजल्ट चेक करना चाहता हूँ। लेकिन इस काम को आप कैंपेन को पॉज करके भी कर सकते हैं इस काम को आप, तो ये वाला ऑप्शन चूज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर भी सारे ऑप्शन बताऊंगा, वो काम के हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैंपेन बनाते समय ये चीज डाल देना, इसमें ऑप्शन चूज कर लेना, यहाँ पे ट्रैफिक। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो ये मेन ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, जो कैंपेन के लिए जरूरी होते हैं, और जो उसमें फालतू के ऑप्शन दे रखे हैं मैं आपको वो भी बताते चल रहा हूं, लेकिन उन्हें यूज मत करना, क्योंकि उनका कोई लॉजिक नहीं बनता है यूज करने का। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे चूज मत करना, छोड़ देना इसको। ठीक है, अगला ऑप्शन है जी बजट स्ट्रेटजी। कैंपेन बजट automatically distribute your budget to the best opportunity across your campaign, also known as advantage campaign budget। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है इसमें, एक ऑप्शन इसमें ये वाला है। एक मिनट रुकना, इसमें हमेशा इन दोनों में हमेशा ये वाला ऑप्शन चूज करना। इसमें क्या है, देखो ये है कैंपेन का बजट और ये है एड सेट का बजट। एड सेट मतलब क्या होता है, सो गाइज एक कैंपेन के अंदर ना मल्टीपल एड सेट डाल सकते हैं। मल्टीपल एड सेट कैसे, सोचो कैंपेन इज लाइक फादर, एड सेट आर लाइक सन। ठीक है, तो एक कैंपेन बनाया मैंने और उसको मैंने पब्लिश कर दिया। कैंपेन था मेरा डिजिटल मार्केटिंग का, और उसमें एड सेट की जो सेटिंग होती है उसमें क्या आते हैं, उसमें आता है उस एड का एग्जैक्टली तुम्हें एड में चलाना क्या है, गूगल एड चलाना है, या तुम्हें एसईओ के बारे में दिखाना है, या आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या दिखाना चाहते हो अपने ऐड के बारे में। ठीक है, तो
कैंपेन में बड़ी बड़ी सेटिंग्स होती हैं, बजट ये वो फलाना ढिमकाना। एड सेट के अंदर प्रॉपर टॉपिक आ जाता है कि इस एड सेट के अंदर कीवर्ड है या क्या है। जैसे कि गूगल एड में एड सेट के अंदर क्या आया था, कीवर्ड्स आए थे, ठीक है। तो अगर एक बार आपका कैंपेन लाइव हो गया और आपको ये करना है, यार मैंने कैंपेन चलाया था, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन था वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, तो उसी के अंदर ना मुझे एक और ऐड डालना है बीच में, क्योंकि सारी सेटिंग सेम रहने वाली है, मेरी ऑडियंस भी सेम रहेगी, लेकिन वो जो ऐड चलेगा मेरा वो चलेगा स्पेशली एसईओ के लिए। तो आप पता क्या कर सकते हैं, आप कभी भी कैंपेन को एडिट करके उसके अंदर एक और ऐड सेट डाल सकते हैं उसके अंदर। जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, एक मिनट रुको, भी दिखाता हूं आपको। कैंपेन बनाया ना मैंने, कैंपेन में मैंने इसमें मैंने क्या क्या सेटिंग डाल दी कि भाई इसमें मेरा सर्च कैंपेन था, मैंने इसके अंदर लोकेशन चूज कर ली अपनी, इसमें मैंने बजट डाल दिया अपना। अगला ऑप्शन आ गया फिर एड सेट का। एड सेट में क्या चूज करते हैं, मोस्टली हम कीवर्ड वगैरह चूज करते हैं कि भाई कीवर्ड कौन से होंगे, और कीवर्ड भी हम वही चूज करते हैं जैसे कि भाई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो एडसेट स्पेशली टारगेट कर रहा है मेरे इंस्टीट्यूट को और मेरी एजेंसी को, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे एक और ऐड बनाना है, और ये ऐड रहेगा मेरा, सोचो ये वाले इसमें कीवर्ड जाते हैं मेरे, डिस मार्केटिंग एजेंसी, बेस्ट, और एक और कीवर्ड डालूंगा इसके अंदर मैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में मैंने अपने फोटो वगैरह डाल दिया इसके अंदर, अपने टाइटल वगैरह लिख दिया मैंने अपना यहाँ पे, और अपना ऐड पब्लिश कर दिया, लाइव हो गया मेरा ऐड, सक्सेसफुल लाइव हो गया, ठीक है, चल रहा है मेरा ये वाला ऐड, ठीक है। अभी अब मेरे दिमाग में एक चीज आई यार, मैंने अपनी एजेंसी का तो ऐड चला दिया, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं अपने इंस्टीट्यूट पे आज से ना क्लास देनी स्टार्ट भी करूंगा, मतलब मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लास स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए भी ऐड चलाना चाहता हूँ मैं। तो मैं क्या करूंगा, हमारे को जो फेसबुक ऐड और गूगल ऐड है ना, एक ऑप्शन देता है कि आप कभी भी इस कैंपेन को एडिट करना, एडिट, ठीक है, इन चीजों को सेम रहने देना, चाहो तो इन चीजों को छेड़छाड़ कर सकते हो, और यहाँ वाली सेटिंग पे आके प्लस कर देना, एक और ऐड सेट प्लस कर सकते हो आप, ऐड सेट एक और ऐड सेट प्लस करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे ना ये वाले कीवर्ड ऐड कर दो। ठीक है, आगे जाके फोटो वगैरह भी ऐड कर सकते हो, या इन्हीं फोटो को यूज कर सकते हो, सेम फोटो यूज हो जाएंगी, या अलग से फोटो डाल दो इसके अंदर। अब इसमें कैंपेन तो एक ही है, लेकिन इसमें दो एड सेट चल रहे हैं, पैसा इसका अलग कटेगा और इस वाले का अलग पैसा कटेगा, याद रखना गाइस। जो बजट लगाया ना आपने 1000 रुपए दिन का, 30,000 रुपए, उसमें से 500 रुपए यहाँ खर्च हो जाएंगे और 500 रुपए इस पे खर्च होंगे। अब मुझे थोड़ा सा डाउट बताओ कि बिल्कुल समझ में नहीं आया या कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। हाँ, पहले एक बच्चा था इस पिताजी का, कैंपेन पिताजी नाम है, एक बच्चा था, फिर दूसरा बच्चा हो गया, एक और हो गया, तो प्रॉपर्टी मदेसा हो गया, ठीक है। तो कैंपेन में हमारे पास ऑप्शन मिलता है कि मैं कभी भी बीच में घुस के एक और एड सेट जोड़ सकता हूं उसके अंदर, बजट अपने आप इधर बजट डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि मुझे पता है कि ये भी ये एजेंसी मेरी है, ये डिजिटल मार्केटिंग भी इंस्टीट्यूट में मेरा ही है, तो लोकेशन मुझे सेम टारगेट करनी है, बजट भी सेम टारगेट करना है, और मुझे मेरी ऑडियंस सेम रहेगी, फोटो वगैरह मेरे सेम ही रहेंगे चीजों के, बस। और तो बस मैं एक एड सेट में लाके बीच में एक एड सेट घुसा दूंगा ताकि मेरा सब कुछ सही चल जाए अपना आराम से। अब ये वाला ऑप्शन उसी के लिए बनाया गया था कि अगर आपने बीच में गलती से लाके एक और एड सेट जोड़ दिया ना आपने, अगर गलती से, तो उसमें क्या होगा, सेम शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट विल शेयर अप टू 20% ऑफ योर एड सेट बजट विद एड सेट विद इन द कैंपेन, इट लाइकली बी प्रॉब्लम। मतलब अगर आपने कोई दूसरा एड सेट जो जोड़ा ना, लाके जोड़ा इसके अंदर, सोचो पहला ही था आपका, लेकिन जो दूसरा आपने एड सेट डाला वो आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब चलो इंस्टीट्यूट का भी चला ही दो यार, क्या पता कोई एडमिशन आ ही जाए, तो ये उस 30,000 रुपए में से 20% इस वाले एड में डाल देगा, वो एड सेट में डाल देगा। समझ में आया, कुछ नहीं आया। ये जो बनाया था मैंने ये वाला एड सेट, ये वाला,
इसमें डाल देगा 20% लाके वो इसके अंदर, इसमें वाले में, ठीक है। तो ये ऑप्शन उसके लिए है, लेकिन ये ऑप्शन बस पता होने के लिए अच्छा है। ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि डू यू नो कि हम एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी सर, हम एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड सेट लाइक 1 2 3 4 100 एड सेट तक ऐड कर सकते हैं उसके अंदर हम। अब जब भी कोई बंदा ऐड बनाता है वो कभी भी इन हरकतों को नहीं करता, क्योंकि कचरे वाली बात हो जाती है ये। भैया सिंपल सी बात है, अगर एक ऐड बनाना तो एक ऐड को ऐसे सिंपल सिंगल रखो आराम से, ये रखो ये रखो ये रखो। जब दूसरा ऐड बनाना है तो दूसरा कैंपेन बनाओ, उसके कीवर्ड अलग रखो, उसका बजट अलग रखो, सब कुछ अलग रखो उसका, ताकि वो थोड़ा सा कचरा ना हो उसके अंदर। समझ रहे हो? सर दूसरे कैंपेन ही दूसरा बना देना है। कैंपेन का दूसरा ना, अब सपोज करो ना यार, अफरोज है और आलोक है, एक जिम में जाते हैं, एक प्रोटीन का डब्बा ले लिया। अब तुम दोनों एक ही प्रोटीन से खा रहे हो, तो हो जाएगा ना, हो जाएगी लड़ाई, बच जाएगी इस बात में भी कि सेम बजट में से दो, यार तू भी निकाल रहा है मेरा निकाल रहा हूँ, तूने ज्यादा खा लिया तो क्या होगा। तो इससे अच्छा भैया अपना अलग अलग ले लो ना, सही बेस्ट नहीं अपने अलग अलग। हाँ सर बेस्ट तो है, बट जितना मैंने पढ़ा है और देखा है ना, तो हम्म। उसमें एडसेस तो एड सेट ना सर मल्टीपल बना लेते हैं सेम ऐड पे, सेम कॉपी रहती है उनकी जो भी हाँ डिस्प्ले पे रहती है, हाँ। तो वो लोग चलाते हैं और थ्रेशोल्ड उसका रख लेते थे सर, तो फिर पता वो है कौन चलाते थे करता है ना इस जो काम को? उनका। इस काम को अफरोज करती है एजेंसी। एजेंसी पता है क्यों करती है? हाँ सिर्फ अपना समय बचाने के लिए बस। फिर सर जो अच्छा चलता है उनका एड सेट वो चलने देती है और बाकी बंद कर देती है। हाँ, ये करते हैं लोग, इस एक्टिविटी को भी करते हैं कि एक ही ऐड की, सोचो एक ऐड चला रहा हूं मैं, और ऐड चलेगा मेरा सिर्फ एसईओ के कोर्स के लिए, तो वो पता क्या करेंगे, 3 4 ऐड सेट बना देंगे एसईओ के ही सिंपल। ठीक है, 4 ऐड सेट होंगे और हर ऐड सेट के अंदर 4 4 इमेजेस होंगी। उससे क्या होगा, उनको ज्यादा इमेज डालने का ऑप्शन मिल जाएगा आप उनको, क्योंकि अगर एक ऐड, अगर सोचो आपने एक ऐड बनाया और एक ऐड सेट में 15 इमेज डाल दी ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन 4 ऐड सेट बना के 4 4 इमेज डाली ना, तो अच्छा रहता है वो। उसमें क्या करते हैं वो लोग, फिर ये देखते हैं कि किस एड सेट पे ज्यादा क्लिक आ रहे हैं, किस वाले उस पे, किस वाले फोटो पे ज्यादा क्लिक आ रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उसी एड सेट को और उन्हीं फोटोज को एक ही एड, फिर पता है कि जैसे सपोज करो ऐसा हुआ कि 4 ऐड सेट चलाए और 4 ऐड सेट के 4 फोटो, हर एड सेट के एक एक सिंगल सिंगल फोटो पे ना बहुत ज्यादा ज्यादा क्लिक आ रहे हैं, कि एड सेट ए पे फोटो नंबर 2 पे बहुत ज्यादा क्लिक आ रहे हैं, एड सेट बी में फोटो नंबर 4 पे बहुत क्लिक आ रहे हैं, एड सेट सी में 5 नंबर बहुत क्लिक आ रहे हैं, एड सेट डी में 6 नंबर के फोटो बहुत क्लिक आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं वो लोग, सारे एड सेट को उठा के फिर एक एड सेट बनाते हैं, और वो जो 4 इमेजेस जिन पे अच्छे से क्लिक सारे होते हैं ना, वो उस एड सेट को रिक्रेडिट कर देते हैं फ्रेश बनाने के लिए, ताकि चलो ठीक है अब एक ऐड चलेगा और इसमें वही फोटोज डालेंगे जिन फोटो पे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस आई थी। ऐसा भी कर लेते हैं लोग। और बस एक ये वही है कि कहने का मतलब है कि क्वांटिटी बढ़ाने से जरूरी नहीं है रिजल्ट अच्छे ही आ जाएं, क्योंकि देखो क्वांटिटी बढ़ाओगे तो बजट भी तो 4 जगह बढ़ेगा ना यार। अब सपोज करो कि एक बंदा जिम जा रहा है 500 रुपए वाली, एक बंदा जिम जा रहा है 2000 वाली। ठीक है, उसमें क्या होगा, 500 500 4 महीने चलाएगा बंदा, वो ना वहाँ ट्रेनर मिलेगा ना कुछ मिलेगा, और 2000 वाली में ट्रेनर मिलेगा और सारी फैसिलिटीज होंगी, तो वो बंदा अपनी बॉडी को ज्यादा इंप्रूव कर देगा 500 500 वाले बंदे से, जो 4 महीने में करके आएगा वो 1 महीने में इंप्रूव करके दिखा देगा बॉडी को अपनी को। सेम वही है, 4 ऐड सेट बना दोगे, 4 जगह पैसे बढ़ जाएंगे, 500 500 500 500। जो ऐड है वो उतना ज्यादा, चारों ऐड इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, पैसे भी खर्च हो जाएगा और इफेक्टिव एड्स भी नहीं होंगे। तो इट्स बेटर एक ऐड चलाओ, मल्टीपल उसमें फोटोज डाल दो, क्योंकि आप फोटोज का तो कंपैरिजन बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि मैं दिखा दूंगा कैसे कंपैरिजन होता है फोटोज का। बट हाँ, ज्ञान के लिए अच्छी चीज है कि भैया पता होना चाहिए कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट होते हैं। एजेंसी लेवल पे ये काम इसलिए कर देती हैं कंपनियां, क्योंकि एजेंसी लेवल पे ना भैया टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो वो क्लाइंट के एक ही ऐड में मल्टीपल ऐड को भी डाल देते हैं, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट की भी डाल देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया एक एजेंसी को कि यार मेरे ऐड चला देना डिजिटल मार्केटिंग के, चला दिया, फिर बोलूंगा यार एक काम करना, मैंने ना एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग का ना इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो लोकेशन शिफ्ट टारगेट कर देना, एक और ऐड चला देना। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ एक ऐड कॉपी डाल देंगे उसके अंदर, नहीं बना के एक ऐड कॉपी, पूरा कैंपेन नहीं बनाएंगे मेरे लिए, वो ऐड कॉपी डाल देंगे उसके अंदर वो बस। तो ये होता है। और जो अफरोज कह रहे हैं वो भी एक ट्रिक थी, अब नहीं उतनी इफेक्टिव होती कि भैया एक ही ऐड की मल्टीपल ऐड कॉपी बना दी, सेम ऐड था, एसईओ का ऐड चल रहा है, ऐड कॉपी बना दी उसकी, लेकिन सोच रहे हैं यार अब इसमें ज्यादा फोटोज वगैरह कैसे ऐड करे जाए, तो एक काम करो, एक और डुप्लीकेट ऐड कॉपी बना दो, इसकी 3 ऐड कॉपी बना दो, तो ज्यादा फोटोज ऐड हो जाएंगे, ज्यादा क्लिक्स आएंगे,
बट नहीं फर्क पड़ता है गाइज, क्योंकि बजट आपका कम हो जाता है पर एड को भी। फिर आपका कहाँ आप 2,000 रुपये खर्च कर रहे थे एड पे, अब कहाँ आप 500 रुपये खर्च कर रहे हो उस एड के ऊपर, आप वो वाली बात हो जाएगी। ठीक है। अपना ये वाला ऑप्शन चूज करें, कैंपेन बजट, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। दो बजट आ रहे हैं आपके, दोनों को मैं आपको 10 बार समझा चुका हूं, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? बता दो मुझे एक बार पहले। और कंफ्यूजन भी है तो कंफ्यूजन को छोड़ दो और सिंपल डेली बजट को चूज करना हमेशा, जब भी चूज करना हो तो याद रखना। कंफ्यूजन की बात ही खत्म हो जाएगी, सीधे डेली बजट को चूज करना डायरेक्टली सीधे। ठीक है। ये 300 भी ले लेता है शायद ये। 300 ठीक बता, 300 भी ठीक बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 तो कम बता देगा। वो लेने को तो 100 भी ले रहा है वो, लेकिन कुछ थोड़ा शर्म वाली बात होती है, तो शर्म में तो 500 तो कम से कम। ठीक है। तो जी, यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ ₹500 पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 875 एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 3500। इसका मतलब पता है क्या है? अगर आपने दिन का 500 रुपये बजट लगाया तो आपका दिन में कितना रुपए कटना चाहिए? 875। इस खुशी में कि 500 लगाया है, 875 कटेगा, तो फिर हफ्ते सोचो, 500 रुपए का ऐड चला रहा हूँ दिन का, 7 दिन के लिए ऐड चलाना है, तो कितना हुआ टोटल बजट? सर 3500 आ तो रहा है। 3500 हो गया। और अगर 875 कटेगा तो फिर कितना हो जाएगा? फिर तो सर बढ़ जाएगा, ये तो सर मैक्सिमम डेली स्पेंड बता रहा है। क्या मतलब है? तुम बताओ, चलो इसका तुम्हें पता तो होगा, ऐसी बात नहीं है, बताओ। सर बोलो। सर मतलब जो हफ्ते का जो बजट लग रहा है ना सर, हाँ, 3500 रुपये, तो सर ऐसा नहीं है वो एक ही दिन में एक दिन में 500 ही काटेगा, वो 875 भी काट सकता है, बट हफ्ते के एंड में वो 3,500 पे आके रोकेगा। अच्छा। ऐसा कुछ है सर। तो थोड़ा सा और सही, तुमने सही तो बोला है, लेकिन थोड़ा सा और डिफाइन करोगे इसे, थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन कर सको तो। सर अगर हम सर डेली बजट लगाएंगे, अगर हम सर पैसे तो मैनुअल ऐड कर रहे हैं ना हर दिन हम इसमें। नहीं, हाँ ये जैसे 500 लगाया है, आगे जाके अभी डेट सेट करने का टाइम आएगा और लास्ट में जब बजट डालेंगे ना, पैसे लास्ट में जो डालेंगे, वो लास्ट में हाँ 3500 मांगेगा पूरे पूरे आपसे वो। हाँ, तो सर अगर 3500 मांगेगा तो वो फिर ऐसे ही करेगा जैसे सर मैंने बताया ना, वो सर अपने हिसाब से लेके वो मैं चलेगा। बताता हूँ, छोड़ो मैं बताता हूँ। तुमने जो बताया है वो 30% ही बताया है, 70% मैं पूरा कर देता हूँ इसे। ठीक है अगर सर। आपने 500 रुपए का बजट लगाया है, तो वो ये कह रहा है आपसे, तो ये मत सोचना कि मैं आपके 500 ही काटूंगा दिन के। किसी दिन मैं आपके मैक्सिमम 600 भी काट सकता हूँ, 750 भी काट सकता हूँ, और मैक्सिमम 875 रुपये तक भी जा सकता हूं मैं। वो कैसे जाएगा पता है ये? सोचो, 1 तारीख को ऐड चले, डिजिटल मार्केटिंग के ऐड चले, ठीक है? 1 तारीख को जो वो है, मतलब डिमांड है, वो आ रही है नॉर्मल नॉर्मल सी, 100 डिमांड आ रही है, ठीक ठीक डिमांड आ रही है, तो बजट कटेगा 500 रुपये। अगले दिन डिमांड और कम आ गई है, तो बजट कटेगा दिन का 350 रुपये। उससे अगले दिन डिमांड बहुत हाई हो गई है, तो बजट कट जाएगा 800 रुपये। उससे अगले दिन और ज्यादा हो गई है, तो बजट कट जाएगा 875। उसके बाद फिर डिमांड कम होगी तो फिर कट जाएगा 350। फिर कम, फिर बीच में हो गई तो फिर कट जाएगा 400 रुपये। तो ले दे के जब हिसाब जोड़ा जाएगा पूरे हफ्ते का, तो 3500 ही बैठेगा। वो ये कहने का ये मतलब है। तो ये बजट जो है हाँ बोलो। हाँ, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अभी सोचो कि भाई 800 कैसे काट लिए। 800 भी काट रहा है, लेकिन वो आपके 400 भी काट रहा है, वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ना, आप ताकि आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिले, इसलिए ना वो अपने हिसाब से आपका जो बजट है उसे सेग्रीगेट कर रहा है वो।
पर सर अगर इस बजट के अकॉर्डिंग एंड में हाँ, आते आते पांचवा छठा दिन आ गया और पैसे कम बचे हैं, तो फिर सर वो हमें लीड की क्वालिटी भी तो लो कर देगा। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जैसे ये 3500 रुपये जो हमारा वीकली है, हाँ, हमारा वो अपने अकॉर्डिंग वो अच्छे से समझ लो सर, लीड का ऐड है तो ये लीड लाने के लिए वो अच्छे से यूज करेगा इसे। हाँ, पांचवें छठे दिन पे जब वो आएगा तो जब 3500 में से आई थिंक समझ लो सर 1000 रुपये बचे और 3 दिन चलाने हैं, तो सर वो तो क्वालिटी भी हाँ। लो कर देगा ना। अरे, फेसबुक ना आज का पैदा हुआ नहीं है। फेसबुक को पूरे साल के हर दिन का वो पता है कि 12वीं का रिजल्ट कब आता है, ग्रेजुएशन कब चलती है, दिवाली कब आती है, मोमबत्ती कब बिकती है। हाँ। ठीक है। तो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे आज तक कोई ऐसा नया सब्जेक्ट का ऐड नहीं चलाया गया है कि जो फेसबुक को उसकी नॉलेज ना हो। अच्छा। तो अब इस बात को समझो। एक सेकंड रुकना। तो इस बात को समझो, अगर तुमने 3500 रुपये लगाया है, पहली बात तो देखो जी, 500 रुपये का जो बजट है वो बिल्कुल लगाते हैं गरीब लोग। ठीक है। मतलब ये बजट एकदम बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल ही मतलब खत्म चीज है हाँ बजट ये। कम से कम 750 800 रुपये का बजट लगाना पड़ता है अगर आपको ठीक ठीक परफॉर्मेंस चाहिए। हाँ हाँ सर सही है। उम्मीद रखते हैं सर 500 300 लगा के। हाँ। तो उम्मीद मत रखना कि कभी सोचो कि 500 लगा के अब तो मैं पूरी मार्केट की जो 2 करोड़ रुपए का धंधा मैं बना दूंगा, सारा का सारा धंधा 500 रुपये लगा के। ठीक है। तो जी, बस एक समझाने के लिए, ताकि आप कल को कंफ्यूज ना हो जाओ, कल को पता चले कि आपने फेसबुक वाले को जाके पीट दिया कि 500 लगाया था 800 कैसे काट लिए। तो पहले बता रहा है भाई कि जिस दिन डिमांड अच्छी आएगी उस दिन आपके ऐड को थोड़ा अच्छा ऊपर कर दूंगा मैं, लेकिन पैसे काटूंगा 800 रुपये। और जिस दिन डिमांड बिल्कुल नहीं रहेगी, जिस दिन मरा हुआ रहेगा एकदम बिल्कुल मूवमेंट मरा हुआ रहेगा, उस दिन 300 रुपये काटूंगा, लेकिन जो लास्ट में हिसाब किताब लगाओगे तो एवरेज 3500 ही आएगा रोज का। मतलब हफ्ते का 3500 ही कटेगा, मतलब ले देके। ठीक है, क्लियर है। आज सिर्फ मैं वेबसाइट के ट्रैफिक कैंपेन की सेटिंग ही बताऊंगा, कल बताऊंगा ये दोनों सेटिंग्स। ठीक है। हाँ सर, और क्या कहते हैं सर इसमें ना, ये मेरी जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसको एग्जांपल लेके समझा देना, थोड़ा अच्छा समझ आएगा। हाँ, ठीक है। तो ठीक। अगर होटल इंडस्ट्री है ना, हाँ। तो बजट दिन का कम से कम 1000 रुपये होना चाहिए, कम से कम। ये लीड मतलब, लाने के लिए या हाँ, ट्रैफिक? लीड के लिए और ट्रैफिक के दोनों के लिए सेम। सर ये अगर एजुकेशन पे हो फिर? हाँ उस पे भी उतना ही जाएगा क्योंकि एजुकेशन के भी बहुत ऐड चलते हैं। क्या कह रहे हो? ये कह रहे थे सर, एजुकेशन पे अगर हो तो उसके कितने लगेंगे? एजुकेशन पे हो तो एक मिनट रुकना गाइस। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो, कौन सा था? मैं ये कह रहा था कि जैसे एजुकेशन पे अगर हमें चलानी हो तो फिर उस पे कितना लगेगा? मालिक, डिपेंड करता है एजुकेशन कौन सी है, एमबीए है, डिजिटल मार्केटिंग है, या 12वीं का ट्यूशन क्लास है। और सर बेसिकली कोर्सेज होते हैं ना, जो कोर्सेज सेल करते हैं वो कोर्सेज मतलब जैसे कि ऑनलाइन पैरामेडिकल का, मेडिकल लाइन में।
एक मिनट रुकना, पैरामेडिकल का बताता हूँ मैं। पैरामेडिकल का तो मतलब माइटम स्टील पतंजलि बिस्किट 100% आटा से बने देश के सर्वश्रेष्ठ बिस्किट। राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में भव्य डिनर का पैरामेडिकल के कोर्स महंगे होते हैं, मेडिकल कोई सस्ती चीज नहीं होती है। कार्यक्रम में देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल। हाँ ठीक जी है, सर, वो ऑनलाइन जैसे हमें। हम जब इंस्टीट्यूट पे थे ना, ऊपर डिस्प्ले एज में था ना, मैं जब पहले ट्रेनर था मैं, जी सर। वहाँ पे पैरामेडिकल का कोर्स कराते थे वो लोग। 1.5 लाख रुपए कोर्स होता था पैरामेडिकल का। हाँ जी सर, होता है, बट तो उसी को मैं। डिपेंड करता है कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका टिकट साइज क्या है। टिकट साइज समझते हो क्या होता है? नहीं सर। टिकट साइज बोलते हैं, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का टिकट साइज है 30,000। हाँ जी सर। क्या मतलब वो इसका पता है? पर बच्चे की यस सर, फीस। जो आप। हाँ, पर बच्चे हाँ की सर, फीस फीस। मतलब टिकट साइज बोलते हैं। एक बच्चे का क्या टिकट साइज है, मतलब एक बच्चे का खर्चा कितना है। हाँ जी सर। प्रॉपर्टी में टिकट साइज कितना होता है? 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब 1 करोड़ का एक फ्लैट होगा या 2 करोड़ का एक फ्लैट होगा। तो फेसबुक को पता है पैरामेडिकल का कोर्स अगर डालोगे तो भैया टिकट साइज लोगे आप कम से कम एक बच्चे से 1.5 लाख रुपए की फीस। नहीं सर, मैक्सिमम हमारी जो है 40,000 से ऊपर नहीं है सर, मैक्सिमम नहीं है। आपको पैरामेडिकल, हाँ जी सर। नकली पैरामेडिकल करा रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, ऑनलाइन की है, ऑनलाइन है। भाई ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं भी। हम जो पढ़ाते थे ना ऊपर ऑनलाइन ही पढ़ाते थे, और जो वहाँ के जो प्रोफेसर आते थे ना पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, हाँ जी सर। देते थे एक लेक्चर का 15-15 सौ आप लेते थे एक सर लेक्चर का। सर मेरा जो है ना वो। सर सर, ये कमीशन खाते होंगे ना, इसलिए पूछ रहे हैं। सर सर वो कोलैबोरेशन कर इसमें रखा है हमने। वो हम जो है ना, वो एडमिशन हम किसी और को देंगे। बीच अच्छा में हम मीडिएटर हैं बस। अच्छा, तुम मीडिएटर, तो ऐसा बोलो ना, फिर मीडिएटर वाला काम कर रहे हो। हाँ सर, बट वो तो हम सेल परचेज करेंगे ना सर। लेकिन बात तो एक ही होगी ना यार, मीडिएटर हो या कुछ भी हो तुम यार, हाँ। एड तो तुम्हें चलाने पैरामेडिकल के ही है ना फिर भी। हाँ जी सर, सर। मैंने बोला ना सर, मीडिएटर, बीच वाला काम। तो इसमें अगर तुम पैरामेडिकल ऐड चलाते हो तो यार उत्कर्ष कम से कम 2,000 रुपये का बजट चाहिए मंथली सर, पर डे का। पर डे का। 2,000 अरे सर, बहुत ज्यादा हो गया फिर तो। यार तुमने सोच कैसे लिया, मंथली कैसे बोल दिया भाई तुमने? 70 रुपये रोज का लगा, 70 रुपये रोज का। अरे नहीं सर, सर ये तो इतने की बहुत अपनी महंगा बिरयानी बन खा जाता है जाएगा। डेली की। वो भी नहीं आएगी बिरयानी पूरी भाई, हाफ प्लेट आएगी चिकन बिरयानी। क्योंकि पैरामेडिकल के जब हम ऐड चलाते थे तो हमारा बजट होता था पर डे का 2,000 रुपये का। तुम ट्राई करके देखो, एक मतलब 3-4 दिन के लिए ऐड चला के देखो एक बार 2,000 रुपये के हिसाब से। हाँ जी सर, जैसे लोकेशन वाइज आप कह रहे थे ना, लीड एड जैसे होते हैं, फिर तुम हम सोचो ये। ना यार, अगर तुमने ऐड चलाया और तुम्हें 3-4 दिन में 10-12 लीड मिल गई और उनमें से 5-6 लीड कन्वर्ट हो गई, बस सर, हमारे यही चाहिए, 2-4 मिल जाए फिर तो। तो बस महीने में तुम्हारा 2-4 मिल जाए फिर तो काम बन तुम जाए। कमा लोगे ना उसमें 2 लाख रुपए फिर सीधे सीधे। हाँ जी सर। बस फिर वही वाली बात है। आ जाते हैं तुम्हारे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, बदतमीजी बहुत हो गई है। तो जी, डेली बजट जो है वो डिपेंड करता है टिकट साइज क्या है। तो अगर बिल्कुल मरे से मरा भी कुछ भी ऐड है ना, बिल्कुल डेड से डेड ऐड, उसमें भी गाइज 700 रुपए से नीचे तो मत करना। अगर ऐड चला रहे हो ना मैगी बेचने का तो लगा लेना 500 रुपए। लेकिन अगर अगर तुम चला रहे हो 12th क्लास के ट्यूशन का ऐड चला रहे हो ना, तो भी 500 रुपए से ऊपर ही रहना जब भी रहना। 600 रखना, 700 रखना, या 550 रखना, 500 रुपए से ऊपर रखना जब भी रखोगे बस। सर, ठीक ये है। कौन से ऐड का मतलब बता रहे हो आप, लीड का? लीड और सर्च में फर्क नहीं होता है। लीड में और ट्रैफिक वाले में ना कोई फर्क नहीं होता हाँ। है। अफरोज, अच्छा। वो तो बस एक बाहर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, ले दे के एक ही, दोनों में एक ही बजट कटता है भाई। ट्रैफिक का मतलब क्या समझ रहे हो तुम? तुमने लगा दिया अपने पेज का यूआरएल कौन से वाले का जिसपे फॉर्म लगा हुआ है, और तुम बोलोगे ट्रैफिक के पैसे काट लेना मेरे। भाई फेसबुक बेवकूफ थोड़ी नहीं है। हाँ सर, हाँ हाँ। तो वो ट्रैफिक में भी इक्वल पैसे काटता है, वो लीड के पैसे काटता है ट्रैफिक में भी। हाँ, लीड देगा सर, ये काटेगा ही। कौन इतना रईस आदमी है जो सिर्फ वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाने के लिए ऐड चलाएगा?
और सर जबकि मुझे हमें पता है कि वो बढ़ाना है। ट्रैफिक मेरा कहीं काउंट नहीं होना, मेरा वो सर्च कंसोल पे आएगा भी नहीं वो ट्रैफिक। अच्छा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक की वैल्यू बहुत ऊपर नीचे होती है, वो पेड ट्रैफिक की वैल्यू कुछ नहीं होती है। अगर तुमने पेड ट्रैफिक ला दिया अपनी पर सर वेबसाइट के का, तो उस ट्रैफिक से तुम्हें कभी एडसेंस नहीं मिलेगा। सर एडसेंस नहीं चाहिए, पर जिनको दिखेगा तो वो तो बढ़ेगी ना, विजिबिलिटी, हाँ, अवेयरनेस। अवेयरनेस बढ़ेगी ना। फिर सपोज करो भाई, लोगों की नजरों में एक नाम आ जाएगा कि हाँ यार, अफरोज हाँ डॉट कॉम एक वेबसाइट है यार जिसपे वो है, तो वो अगली बार बंदा डायरेक्टली सर्च कर लेगा उसे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। आगे बढ़े। बजट स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। 3 ऑप्शन है, हाईएस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल और बिड कैप। हमेशा चूज करा जाता है इसे। क्यों? मतलब बता रहा हूं तीनों का। हाईएस्ट वॉल्यूम चूज कर दिया, बजट लगा रखा है 1000 रुपए दिन का। फेसबुक अपने आप आपके ऐड को लोगों को दिखाएगा, क्लिक वगैरह का पैसा अपने हिसाब से काटेगा, जितना काटना होगा उसको, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जो भी है। मैक्सिमम 875 रुपए काटेगा। क्योंकि यहाँ पे आपने क्लिक का कोई भी पैसा सेट नहीं किया है, आपने बस 1000 रुपए दे दिए हैं, बोल दिया भैया मेरा दिन का 1000 रुपए का बजट है, मेरे ऐड को अच्छा परफॉर्म करना, जितने अच्छे से अच्छे हो सके रिजल्ट दे देना। तो क्लिक का पैसा फेसबुक अपने आप डिसाइड करेगा कि पर क्लिक का कितना कटवाएगा वो। अगर आपको पैसा सेट करना है क्लिक का, तो ये ऑप्शन चूज कर लेना। इसके बाद जब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि सीपीसी कितनी सेट करनी है आपको, कॉस्ट पर क्लिक कितनी डालनी है आपको, तो वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद फेसबुक आपका जो ऐड है वो आपकी सीपीसी के हिसाब से दिखाएगा लोगों को, और जब कोई क्लिक करेगा तो पैसा उतना ही कटेगा जितनी आपने सीपीसी लगा रखी है। कुछ दोनों में कंफ्यूजन हुई? कुछ दोनों में, पहले में और दूसरे में, इसमें और इसमें? ये एक तरह से ऑटोमेटिक बिडिंग हो गई। ठीक है, जैसे मैंने आपको गूगल ऐड में बताई थी ना, अगर हमने टिक करके सीपीसी डाल दी तो उतना पैसा कटेगा जितना सीपीसी सेट करी गई है, और आपने अनटिक कर दिया था तो पैसा अपने आप काटेगा, अपने आप पर क्लिक का पैसा काटेगा वो हिसाब, अपने हिसाब से। लेकिन रिजल्ट में आपको दिख जाएगा कि पर क्लिक का पैसा काट कितना रहा है वो। हाँ, एंड में नहीं, जब ऐड चलना स्टार्ट हो जाता है तो पहले दिन से देख सकते हैं आप, ऐड लाइव रहता है ना वो, जैसे शेयर मार्केट ग्राफ चल रहा है तो ग्राफ की तरह चलता रहेगा आपका। अगर आपको नॉलेज है पहले से ही फेसबुक की कि भाई मुझे पता है कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल कटने वाला है 3 रुपए पर क्लिक, तो जाके सेट कर देना 3 रुपए। ठीक है। लास्ट ऑप्शन है जी बिड कैप का। अभी बिड कैप क्या होती है? इसमें जो शब्द है ना कैप, कैप का मतलब क्या होता है? टोपी, ढक्कन। ठीक है, पैन के ऊपर कैप होता है। अगर आपने ये वाला ऑप्शन जाके सेट कर दिया, इसमें भी आपके पास एक ऑप्शन आएगा आगे जिसमें आप ना उसमें क्लिक का पैसा सेट कर सकते हो कि मेरा कॉस्ट पर क्लिक कटेगा कितना, 10 रुपए। अब गाइस एक चीज याद रखना, अगर आपने चूज करा ये वाला ऑप्शन, कौन सा? ये वाला ऑप्शन, कॉस्ट कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में आपने डाले 10 रुपए पर क्लिक कटेगा, आप चाहते हो, ठीक है जी। कॉम्पिटिटर हैं बहुत सारे, कंपटीशन हो रखे हैं बहुत। किसी ने लगा रखा है 5 रुपए, किसी ने 6, किसी ने 7, किसी ने 8, किसी ने 9, किसी ने 10। ठीक है। और कंपटीशन वाले बंदे हैं जिन्होंने ऑटोमेटिक बिडिंग छोड़ी हुई है, मतलब उन्होंने बोला हुआ है कि भैया 2000 रुपए डाल रखे हैं दिन के, जितना काटना हो काट लेना, जितनी डिमांड आ जाए। सोचो मार्केट में ना दुनिया भर के कंपटीशन चल रहे हैं, मतलब ये तो मैंने आपको 4 कंपटीशन नाम गिनवाए हैं, ऐसे 1000 कंपटीटर हैं, ठीक है, जिन्होंने 10 रुपए भी सेट किया है, किसने 11 भी सेट किया है, किसने 12 भी सेट किया है। जैसे जैसे लोग ऐड बनाते चले जाएंगे ना, जैसे जैसे और कंप्यूटर ऐड बनाते चले जाएंगे, और लोगों, सोचो कोई लगा रहा है 15 रुपए, तो याद रखना ये जो 10 रुपए की बिडिंग है धरी की धरी रह जाएगी कहीं कहीं। ये फेसबुक का कोई ईमान धर्म नहीं है, फेसबुक अपने हिसाब से पैसा सेट नहीं करता है। फेसबुक को तो पता क्या है, सोचो 100 रुपए का घर बिक रहा है, एक बोली लगी 100 रुपए, किसी दूसरे बंदे ने आकर चुल कर दी 15 रुपए, तो बोली हो जाएगी 15, किसी ने बोल दिया 20,
तो बोली हो जाएगी 20 रुपए। किसने कर दिया 25 तो बोली हो जाएगी 25 रुपए। मतलब जितना ज्यादा कॉम्पिटिटर ने लगा दिया, फेसबुक के रेट अपने आप बढ़ जाएंगे उस हिसाब से अपने आप ही। कभी आप सोचो कि जनता ज्यादा आ रही है तो उससे पैसे बढ़ाता है, नहीं। कंपटीशन वाले लोग जितने ज्यादा पैसे लगाएंगे ना, तो फिर फेसबुक उस बिडिंग को उतनी ऊपर कर देता है अपने आप ही उसको। तो जब तक बिडिंग यहाँ पे रहेगी ना, 5 वाले लोग खड़े हैं, 6 वाले खड़े हैं, 7 वाले खड़े हैं, 8 वाले खड़े हैं, 9 वाले खड़े हैं, तब तक तो आपका भी नंबर दिखता रहेगा, क्योंकि सबसे ऊपर आपका ऐड दिखता रहेगा, क्योंकि 10 रुपए बिडिंग है आपकी। जैसे ये लोग आ गए ना मार्केट में, तो ये ऐड अपने आप नीचे आ जाएगा। ये तो दिखाई नहीं देंगे, ये तो कहीं पे दिखाई नहीं देंगे, लोग तो सब गायब हो जाएंगे, और आप इनके नीचे आ जाओगे। कहाँ पे आप पहले नंबर पे थे, और कहाँ पे आप आ जाओगे चौथे नंबर पे। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? तो अगर आपने कॉस्ट पर रिजल्ट कॉल में 10 रुपए डाल दिया, और कंपटीशन वाले लोग 12 रुपए भी डाल, अब देखो हम देख नहीं सकते ना यार किसी का क्या चल रहा है, किसी का क्या पता, कोई बंदा 20 रुपए भर रहा होगा, कोई 25 भर रहा हो। तो हम लोग तो अपने हिसाब से एक सफिशिएंट अमाउंट डाल सकते हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं नॉलेज है आपको, तो आप हाईएस्ट वॉल्यूम वाले पे डाल दो, ताकि आपका ऐड ज्यादा नीचे ना आए। लेकिन अगर आपने मैनुअल डाल दिया ना आपने, तो उससे पता है क्या होगा? सोचो 15-20 लोग और आ गए कंपटीशन में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ऐड चलाने के लिए, और उनकी बिडिंग ये है, उनकी बिडिंग। अब देखो कहाँ पे दिखाई दोगे आप, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 8वें नंबर पे आ जाओगे आप ऑटोमेटिकली। कॉस्ट पर रिजल्ट कॉल हो जाएगा आपका, 10 रुपए अगर हुआ आपका, तो आप 8वें नंबर पे दिखाई दोगे जाके, लास्ट में कहीं जाके आपका ऐड दिखाई देगा लास्ट में जाके कहीं पे। समझ में आया? अब चलो ये तो ठीक था, तो इसमें तो, और सोचो फिर क्या हुआ कल को, ये बंदे ने 10 दिन ऐड चला लिया, इसने बंदे ने ऐड बंद कर दिया, तो आपकी रैंकिंग अपने आप 1 नंबर ऊपर आ जाएगी। पहले 8 के 7वें नंबर पे आ गई है, फिर कल को ये सारे भग गए, तो आपकी रैंकिंग आ जाएगी कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना सारे फन्ने खा जाएंगे, कल को 5 रुपए वाले भी आएंगे, कल को 6 वाले भी आएंगे, फिर 7 वाले भी आएंगे, फिर 8 वाले भी आएंगे। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे रैंकिंग अप डाउन, जैसे जैसे लोग कंपटीशन में आते रहते हैं ना पैसे लगाने के लिए, वैसे वैसे आपकी रैंकिंग अप डाउन होती रहेगी आपके सीपीसी के हिसाब से। ठीक है? लेकिन इस सिनेरियो में क्या होगा, बस इसमें ये होता है कि आपका जो ऐड है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, मतलब कहीं कभी ऊपर दिखाई देने लग जाएगा, कभी नीचे दिखाई देने लग जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा इसमें। एक और ऑप्शन बताया था, बिड कैप दिखाया था ना, बिड कैप मैंने अभी। बिड कैप में पता क्या होता है, उसमें भी सेम ऑप्शन आएगा कि अपनी सीपीसी सेट कर दो, सीपीसी कितनी है आपकी। गाइस मैंने सीपीसी लगा दी 10 रुपए, ठीक है, मेरा ऐड चलना शुरू हो गया, आज से मेरा ऐड लाइव हो गया। ठीक है, कंपटीशन में आ रखे हैं 10 लोग, 5 रुपए 4 रुपए की बिडिंग लगा के बैठे हैं लोग, 5 लगा के बैठे हैं, 6 लगा के बैठे हैं, 7 लगा के बैठे हैं, 8, 9 और 10। 10 वाले बहुत हैं। ऐड चल रहा है, मेरा ऐड भी दिख रहा है, ठीक है मेरा। जैसे ही गाइस मार्केट में 11 रुपए वाले लोग आ गए ना, और मैंने ऑप्शन चूज कर रखा बिड कैप वाला, गाइस मेरा ऐड तुरंत स्टॉप हो जाएगा अपने आप ही, तुरंत एकदम स्टॉप हो जाएगा। ये है बस एक बिड कैप का डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज भी नहीं है, फायदा क्या है भाई, इस वाले ऑप्शन में तो क्या था, ये तो बिन पैनी का लोटा हो गया कि भैया ऊपर कंपटीशन ऊपर आ जाएगा तो मेरा नीचे कर देना, जब नीचे वाले लोग आ जाएंगे मेरा ऊपर कर देना, मतलब कोई इसका ईमान धर्म नहीं है भैया, नीचे भी दिख जाऊंगा मैं, ऊपर भी दिख जाऊंगा, दिखाते रहना लेकिन मुझे कहीं ना कहीं। इसका एक ईमान धर्म है कि भाई 10 रुपए की बिडिंग लगाई है मैंने, अगर इससे ऊपर जैसे कोई आ गया ना, मेरे ऐड को तुरंत बंद कर देना वहीं के वहीं, मुझे नहीं दिखना, उसके बाद मुझे नीचे जाना ही नहीं है, मैं जब तक दिखना चाहता हूँ ऊपर दिखना चाहता हूँ, और जैसे मेरे से ऊपर कोई लोग आ गए मेरा ऐड ही बंद कर देना। तो जैसे ही 10 रुपए से ऊपर किसी की बिडिंग लगी, तो आपका ऐड ही पॉज हो जाएगा अपने आप ही, पॉज स्टॉप, ऐड दिखना बंद हो जाएगा आपका, अगर आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया, बिड कैप वाला ऑप्शन चूज किया, तो आपने ये वाला ऑप्शन। ठीक है? अब देखो यार, ये तो तुम्हें नॉलेज है अगर बिडिंग की, तो पैसे लगाओगे अपने हिसाब से। अब तुम फर्स्ट टाइम ऐड चलाओगे तो बिड कैप तो चूज ही नहीं करोगे तुम लोग। मेरे को है 2-3 साल एक्सपीरियंस, मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग में रेट चलते हैं, 50 रुपए जाते हैं, 60 रुपए भी जाते हैं। तो बिड कैप का अगर मैं ऑप्शन लगाना चाहता हूँ तो मैं 70 रुपए लगा के छोड़ दूंगा एक बार में, मुझे पता है 70 रुपए से ऊपर बिडिंग जाने वाली है नहीं किसी की भी, और अगर चली भी गलती से तो मेरा ऐड तुरंत बंद हो जाएगा अपने आप ही, बस। मतलब ये बस एक ये है कि एक ईगो वाली बात होगी ना, कि खड़ा रहूंगा तो इतने पे खड़ा रहूंगा, अगर गलती से मुझसे ऊपर कोई आने की कोशिश करेगा तो भाई मैं रेस से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन मैं नीचे मेरे को नीचे नहीं जाना, मेरे को कहीं भी बिल्कुल नीचे नहीं जाना। तो ये ईगो वाली बात होगी कि हाँ भाई 10 रुपए में टॉप पे रहना चाहता हूँ, टॉप पे रहूंगा,
और जिस दिन आपका ऐड दिखना बंद हो जाए, समझ जाना कि आपसे ऊपर कोई फन्ने खा गया, उसने ऊपर बेटिंग लगा रखी है आपसे ऊपर की कोई। सेम गूगल एड की तरह है। हाँ, नहीं गूगल ऐड कभी बंद नहीं और होता। गूगल ऐड ऊपर और नीचे जाता है। गूगल ऐड बंद नहीं होता। और सर मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था इसमें, हाँ जैसे हम ये बिडिंग लगा के चलिए कैंपेन हमने चला दिया, हाँ, तो ये चीजें जैसे हमें सर्च इंजन पे हमारी ये चीजें लाइव हो जाती है ना, सर्च सर्च इंजन में जो इंजन पे शो नहीं होती है। होगी ये फेसबुक ऐड है, फेसबुक पे दिखेंगे। नहीं सर, कई कई मैंने देखा है ऐड फेसबुक के दिखाते हैं उस पे भी। जैसे अच्छा, हम कोई चीज सर्च करते हैं तो वो डायरेक्टली फेसबुक के लिंक वहां पे आके शो हो जाता है। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं सर्च करूंगा तो फेसबुक ऐड यहाँ पे, फेसबुक पे दिख जाएगा यहाँ पे। हाँ जी सर, फेसबुक के भी आते हैं। अरे भाई कैसी बात कर दी, क्या आएगा फेसबुक पे? नहीं फेसबुक सर, का URL आएगा यहाँ पे? सिर्फ फेसबुक लिख के फेसबुक के ऐड आ सकते हैं, सिर्फ फेसबुक लिख के फेसबुक स्पॉन्सर्ड आ जाएगा, लेकिन फेसबुक का ऐड कभी दिखाई नहीं देंगे यहाँ पे। हाँ सर, फेसबुक तो फेसबुक में ही दिखेगा, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम में दिखेगा। नहीं सर मैंने देखा, मैं आपको भेजूंगा सर। उत्कर्ष क्या फूक रहे हो अरे आजकल भाई भाई? तुम एल्गोरिथम चेंज कर देते हो, हैं? तुम हैकर हो हैकर। इसीलिए मैं रात को क्लास नहीं कर रहा था, मुझे पता था कुछ ना कुछ फूक के बैठे हो। नहीं सर, अच्छा मैं सर नहीं एक सर, मिनट, मेरे में स्क्रीनशॉट होगा, एक मिनट में भेज रहा हूँ सर। दिखाओ दिखाओ। सर रात में क्लास लेनी चाहिए सर, अच्छा रहता है। रात में ठीक है, साइलेंट में ना सही है, मतलब शांति से रहती है क्लास लेने में ना। हाँ सर, सर मैं मैंने ग्रुप आज में तक भेज दिया। मतलब जितने भी पहले भी क्लास लिए ना सर, 3-3 घंटे की रात में लिए, 12-12 बजे तक। रात को क्लास शुरू करें करेंगे 12:30 बजे, रात को 12:30 से 1:30 बजे तक। हाँ अरे सर, सर आलोक भी आ जाएगा सर। है सर ना? मैंने भेज दिया, देखिए आप। हाँ भेजा है। देखता हूँ, अच्छा नहीं लगी। पाकिस्तानी पत्रकार सच ही तो कह रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं भिकारिस्तान है। पिछली बार जब एससीओ समिट में पाकिस्तान की मुलाकात पुतिन से हुई थी, तब वो पैरामेडिकल कोर्स। मांगने लगा था। अरे तो ये ऐड थोड़ी नहीं है। नहीं सर, ऐड का भी आता है कभी कभी। अरे यार मुझे तो नहीं हो, दिखाओ। ये तो बेसिकली ऐसे है कि मोदी जैसा दोस्ताना नहीं, पुतिन को भी पता है। चलो फिर देख लेते हैं। उत्तर जो तुम्हारा रिजल्ट दिखाई दे रहा है ना, ये हाँ जी सर। तो फेसबुक का कोई ना कोई पेज रैंक हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये। हाँ जैसे जी सर। यूट्यूब देखो, जैसे जैसे मैं सर्च करता हूँ मानवता को अनेक पनीर चुनौतियों बटर और मसाला, संकटों से गुजरना पड़ा, और इन सब ये के देखो बीच ये यूट्यूब रैंक हो रहा है ना, यूट्यूब रैंक हो रहा है, देखो ये रहा। हाँ जी सर, इसमें ऐसे कोई ही सर फेसबुक भी आते हैं। कोई फेसबुक, देखो ये देखो, ये देखो बनी रही। हाँ जी सर। फेसबुक के पेज रैंक हो रहे हैं, फेसबुक ऐड नहीं दिख सकता यहाँ पे कभी। गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर ये जो हम कसौटी ऐड बना रहे हैं ना, ये जी सर। ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक जब कोई बंदा खोलेगा तभी उसको दिखाई देगा ये ऐड। पाकिस्तानी सेना को अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर इस ओके बार सर। तो तुम चिंता मत करो, फेसबुक पे 4 बिलियन लोग हैं, कभी तुम सोचो कि फेसबुक पे कोई आता नहीं है। टुकड़ों में बट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कौन है ये, किसके न्यूज चल रही है? थोड़ा आवाज बंदी करोगे दोनों में? हाँ, तो कहने का मतलब है फेसबुक ऐड हैं, ये सिर्फ फेसबुक पे ही दिखाई देते हैं। मतलब सोचो मैंने फेसबुक खोली और मैं यहाँ पे बैठ के एक्सप्लोर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं ऐसे, ठीक है। ये देखो स्पॉन्सर्ड में ऐड आ रहा है स्पॉटिफाई का, ऐसे दिखाई देंगे आपके ऐड। यहाँ पे आ जाएगा कुछ ना कहीं ऐसे करके ऐड आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह के ऐड आते हैं फेसबुक में आपके ये। इन तीनों बिडिंग स्ट्रेटजी में क्या कंफ्यूजन है मुझे बताओगे जरा एक बार, अफरोज और जो तीनों बच्चे हो सबके सब। कल पूछूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुई ना तो अच्छी बात है, अगर पूछूंगा तो बताना जरूर, ठीक है। फिर ध्यान से हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखेंगे हम, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिलते रहे, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है कि बजट कितना लगाना चाहिए। तो हम हाईएस्ट वॉल्यूम रखेंगे, हमने गूगल को बोल दिया है कि भैया मेरा हाईएस्ट वॉल्यूम लगा रहा हूँ, गेट मुझे अच्छे से अच्छे रिजल्ट देना मेरे बजट में, गेट द मोस्ट रिजल्ट। हाँ मतलब हमने उसको बोल दिया है कि मेरी बागडोर आपके हाथ में है, मेरे 1000 रुपए को अच्छे से यूज करना,
तो वो आपको निराश नहीं करेगा, वो आपको अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपके ऐड को टॉप पे रखेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपके ऐड को नीचे भी रखेगा, बीच में दिखाता रहेगा कहीं ना कहीं, मिड में दिखाता रहेगा कहीं ना कहीं। क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। बाकी कल करते हैं, ठीक है? अब आज का बहुत हो गया आज। ठीक है सर। मेरी क्लास हो गई आज ही हमारी 1 घंटे की, 2 घंटे की? ज्यादा हो गया। अरे भाई साहब, बता, तबीयत इतनी खराब हो रही है मेरी, तुम्हें पता नहीं चल पा रहा होगा, मैं बहुत तबीयत खराब हो रखी है मेरी। सर आपको मैसेज करना चाहिए था। ना कोई नहीं, घर में बैठे बैठे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है यार, ठीक है? क्योंकि देखो मैं कर इस ले चीज लेते सर। मेरी भी तबीयत खराब है सर। कोई हैं? दिक्कत नहीं सर, अब आराम से मेरी भी लिया तबीयत करो, खराब है। बस मैसेज डाल दिया करो सर आप। नहीं कोई नहीं, अब तो चलाएंगे, करेंगे, कल भी क्लास करेंगे शाम के टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे, आपका जब एक्सीडेंट हुआ था आपने बताया नहीं, हम लोग घबरा गए थे पूरी। लगी थी, चोट लगी थी यार वो तो फिर गाइज क्या बोलते हैं तुम्हारा यहाँ, अब ये वाला ऑप्शन, हाइट, ये वाला जो ऑप्शन है, ये ए बी टेस्टिंग, और ये कल डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन है अगला, एड सेट का ऑप्शन, इसे भी कल कवर कर देंगे, ठीक है? और एड सेट में ऑप्शन आएंगे, देखो कन्वर्जन वाला ऑप्शन है, ये देखो सीपीसी वाला ऑप्शन, ये रिजल्ट गोल कितना लगाना है, ठीक है? उसके बाद ये 4-6 तरह के ऑप्शन आएंगे इसमें भी, ये सब समझेंगे क्या क्या है ये, स्टार्ट एंड डेट वगैरह डालनी, ऑडियंस बनानी, ये सब समझेंगे कल एड सेट में हम, ठीक है? उसके बाद तीसरे दिन सीखेंगे हम ये वाला, क्या अब ऐड कॉपी कैसे बनाई जाएगी इसकी, फोटो कैसे डाले जाते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखना, और प्रॉपर फिर ऐड कैसे चलेगा हमारा, ठीक है? तो ऐसे करके बन जाएगा आपका ऐड, ये कल या परसों तक बन जाएगा आपका। फिर बाकी सारे ऐड भी देखेंगे, ट्रैफिक वाला ऐड देखेंगे, लीड ऐड देखेंगे, सर्च कैंपेन देखेंगे, अवेयरनेस वाला भी देखेंगे। और जब ये खत्म हो जाएगा फिर स्टार्ट होगा हमारा अगला वाला प्लेटफॉर्म जो है लिंक्डइन। लिंक्डइन स्टार्ट होगा, फिर स्नैपचैट आएगा, फिर ट्विटर आएगा, फिर यूट्यूब आएगा, ईमेल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत कुछ आएगा अभी तो, धीरे धीरे आएगा सब चीजें। ई कॉमर्स एफिलिएट मार्केटिंग की जो क्लास है वो हमें अफरोज देंगे, क्यों अफरोज, ठीक है? अफरोज पीपीटी रेडी करेंगे बढ़िया सी है, क्योंकि अफरोज ने कई करोड़ हाँ रुपए सर, कमाए हैं एकदम affiliate ही marketing से। बढ़िया वाली दूंगा सर। हाँ, क्योंकि अफरोज ने भाई कमाए हैं करोड़ों रुपए एफिलिएट मार्केटिंग से, तो मैं भी अफरोज से चाहता हूँ कि अफरोज क्लास दें, अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट सर। हाँ जी।